इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर। अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रांत स्थित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम नवोदित जैन तीर्थ श्री दिगंबर जैन मंदिर निर्मित किया जा रहा है। डोंगरगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बन रहे इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कार्य वर्ष 2011 व 2012 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के विस्तृत भूभाग में बन रहे इस मंदिर में मूल नायक अष्टम तीर्थेश चंद प्रभु भगवान की पद्मासन प्रतिमा विराजित है। इसके अतिरिक्त मंदिर के तृतीय तल पर भूत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमाओं को विराजमान किया जाएगा। साथ ही अष्टधातु से निर्मित त्रिकाल चौबीसी एवं सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा तीर्थ पर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, चलचरखा हथकरघा केंद्र एवं विद्यासागर गौशाला का भी भली भांति संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ विराजित मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, जिनके पावन सानिध्य में प्रतिदिन मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान का अभिषेक, शांति धारा एवं शांति विधान किया जा रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे और प्रभु की अभिषेक, शांति धारा एवं विधान में सहभागिता करने के साथ ही मंदिर निर्माण में दान देकर पुण्य लाभ अर्जित करें। आजीवन किसी एक तिथि में आपके नाम से शांति धारा एवं शांति विधान कराने की राशि 51,000 रुपए। प्रस्वेद ताप मल मोक्तिमपि प्रकट भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसेंजे इष्टे मनोरथ सते वृव भाव पुंसा पुणे सुमन कल से निकला बसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानम त्रिलोक पावन महं स्नपन करोमि। नमः बुले शब्दशावणम चत्तारि मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाव मंगलम केवली बनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाव लोगोत्मा केवली बनतो धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरण पवजामि रंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाव शरण पवजामि केवली बनतम धम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्वती शंकरा द्वादश प्रविष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयं श्रद्धा विद्या परमात्मा परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार च कपरिमर्दन अंध ज्ञान दर्शन भीषुकास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धनन फणामंडल मंडितारे शारिका सरावसरावगर पंचतु संगो सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधमस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोरोगम जरोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजा सगोमय सजमारीम सर्वशस्य धान वृक्ष लता गुलपत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वेशमारीम सर्वेताल शाग्नि डाग्नि भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल शौर्यवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वं दुखम आनंद पचपच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशकम तुष्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु। श्री चंद्रगिरी अतिशय क्षेत्र
डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में शांति धारा संपन्न हो रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान सम्यक विधि पंक्ति मेहुल साहब, समस्त साहब परिवार मुंबई निवासी। अगली शांति धारा श्रीमान संजय जैन, श्रीमती सुनीता जैन, समता वीर परिवार विदिशा। अगली शांति धारा जिनेंद्र कुमार जैन, सपना जैन, सागर परिवार की ओर से। अगली शांति धारा श्रीमान राजेंद्र जैन, श्रीमती डॉक्टर शोभा जैन, विदिशा परिवार की ओर से शांति धारा। अगली शांति धारा मुन्ना लाल जी, शशांक, प्रशांत, नागपुर परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा निमिष नए जैन, नए के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा रायपुर निवासी अमित जैन के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़, सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांतिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीम आरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं, करोतु शांतिं। ओम ह्रीमस् प्रातिमस्जिकमस्वच्छत्रं स्थापयामि। ओम ह्रीमस् प्रातिमस्जिकपार्श्ववायुचमृद्यं स्थापयामि। ओम ह्रीं चंद्रप्रभो शरणं विष्णुकल्प जलफलादि महार्गम्द्रपान्ते स्वाहा। ओम ह्रीं राक्षसेन्द्रं सप्रिवचिते पापकं चित्ता जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। भूस्वरूप केंद्र संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं भूतेन्द्रं सप्रिवचिते पापकं चित्ता जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। सूर्य पिशाच केंद्र संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं पिशाचेन्द्र सप्रिवचिते पापकं चित्ता जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। ज्योतिषों के इंद्र संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं चंद्रनाम केंद्र सप्रिवचिते पापकं चित्ता जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। ज्योतिषों के पद्म संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं भास्कर केंद्र सप्रिवचिते पापकं चित्ता जिन्नाताय सनस्वर के इंद्र संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं सनत कुमार इंद्र सप्रिवचिते पापकं चित्ताय जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। इंद्र रमन महेश्वर के भक्त जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं महेंद्र सप्रिवचिते पापकं चित्ताय जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। ओम ह्रीं सुकेंद्र सप्रिवचिते पापकं चित्ताय जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। शतानेन्द्र सुभाव संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं शतानेन्द्र सपरिवार सहित पापकं चित्ताय जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। आंतेन्द्र स्वभाव संयुक्त परिवार जिनालय आवे शांति प्रभु के पद्मकज की पूजा नित्य जावे। ओम ह्रीं आंतेन्द्र सपरिवचिते पापकं चित्ताय जिन्नाताय तत्वबुद्धा शांतिनाथि स्वाहा। अर्घ चढ़ाऊं पाऊं प्रभु शिवलोक को। ओम ह्रीं चतुर्णी कायते इंद्र पूजताय शांतिनाथाय पूर्णगम निर्वपामति स्वाहा। देवुन्वा विनोचै परमेष्टि समय सागर मुनि देवुन्वा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोवपामि। किरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। गुरु आपस पाएंगे हम मुक्ति की मंजिल को। तरस रहे नैना गुरु आपके दर्शन को। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनि देवो नमः अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनि देवो नमः अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निरवापामि रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनि देवो नमः अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनि देवो नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरवापामि स्वाहा। वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। पार लगा देना मेरी नैया को आकर, तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम रूमष्टोत्तर सज्जनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनि देवो नमः अभिनवाचय परमेष्टि श्री समय सागर मुनि देवो नमः क्षुधारोग विध्वंसनाय नैवेद्यम निरवापामि स्वाहा। समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। कर्म को चाह रहा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है, मैं इन्हें जलाने आए हैं। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। यानी तू जाने या मैं जानूं, थारी मारी प्रीत पुरानी, तू जाने या मैं जानूं, पर बिखरी रहती है वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है होना, इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन। सज्जनागम सूर्याचय परमेष्टि गुरु विद्यासागर मुनि देवो नमः अभिनवाचय परमेष्टि साक्षात सतना में विराजमान, तिनके चरणारविंदों में अनर्पद प्राप्त है जलमाला अर्घ्यम निरवापामि। आचार्य समय सागर गुरुवर अर्पित द्रव्य स्वीकार करो। ओम रोम अष्टोत्तर सत अभिनवाचय परमेष्टि साक्षात सत्संग सतना नगरी में विराजमान, तिनके चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निरवापामि। ओम रोम परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य चार चक्रवर्ती समाज सम्राट गुरुदेवाचार्य विद्यासागर जी महामुनि राजा से शिष्य श्री निरापक मुनिराज संत सागर मुनिराज चरणों में 9 कोटि पूर्वक जल फलादि महार्घ्यम निरवापामि ते स्वाहा। दीक्षा एक अंतर्मुखी घटना है। दीक्षा क्या है? अंतर्मुखी घटना है, जो जगत और जीवन के रहस्यों को समझने पर अपने अंतर्मन में घटित होती है। कोई न कोई निमित्त, कोई न कोई भाव, कोई न कोई कारण अंतरंग में रहते हैं। प्रकृति के कारण, परिवार के कारण, उसके वैयक्तिक जीवन के कारण भी हो सकते हैं, अथवा पूर्व भवों में जैसा तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते सुनते आए हैं कि सहज बाहरी कोई भी निमित्त नहीं, अंतरंग उपादान के परिणामों से ही जाति स्मरण आदि कारण बने और वो वैराग्य भावों को प्राप्त हुए। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की चारित्र चोली का अधिकार में अच्छी गाथा लिखी है। कोई भी भव्य आत्मा दीक्षा लेने के लिए तत्पर होता है तो उसके भाव क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो गुरु के पास कैसे पहुंचता है, गुरु से कैसे निवेदन करता है, गुरु कैसे संबोधित करते हैं और फिर उसे गृह त्यागी मोक्ष मार्गी बनाते हैं। और उसका कारण भी कहा कि दीक्षा क्यों लेनी,
पडिवज्जतु सामान्यम। सामान्यम पडिवज्जतु तो ठीक है, लेकिन पहले कह दिया यदि इच्छति, आपकी इच्छा हो तो। क्या इच्छा? दुख परिमोक्षम। अगर आपके मन में दुख से छुटकारा पाने की भावना है तो फिर यहाँ आकर के दीक्षा को ग्रहण करो। और दुख से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं है तो आप जिसमें लगे हो उसमें लगे रहो। आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ आ। आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा दाम की तरफ। एज यू लाइक स्वतंत्रता है। बहुत अच्छा। कोई भी संदर्भ बने प्रेरक होते हैं, प्रेरणादायी होते हैं। दीक्षा लेने वालों का महान सौभाग्य होता है। दीक्षा देने वाले दीक्षा प्रदाता गुरु तो महाभाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं ही। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। काल भले ही पंचम हो, लेकिन अपने गुरुवर और हम सभी इतना पुण्य लेकर के आए कि कलिकाल में भी रत्नत्रय धारण करके साधना करने की अनुकूलताएं बनी हुई हैं। सम्मेद शिखर जी में भी दीक्षा के संदर्भ चले थे और पहले से भी दीक्षा के संदर्भ चल रहे थे। 1982 चातुर्मास नैनागिर के बाद जब सम्मेद शिखर की वंदना हुई गुरुवर की संग सहित, तो वहाँ पर इन सभी बहनों की आरिका दीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से लगभग फाइनल जैसी हो गई थी। पिछी कमंडल भी इन्हीं के निमित्त से आए थे। चर्चाएं भी इन्हीं सब की चल रही थी। आशीर्वाद भी इन्हीं लोगों को मिल रहा था और हम लोग पीछे पीछे बैठे और सुन के खुश हो रहे थे कि अब दीक्षाएं होगी और हम लोग दीक्षा देखेंगे। लेकिन पता नहीं कैसा परिवर्तन गुरुवर के भावों में आया और जिनके लिए पिछी कमंडल आए थे उनके पिछी कमंडल हम ब्रह्मचारियों को दीक्षा दे करके प्रदान कर दिए गए। 7 ब्रह्मचारियों को अलग दीक्षा दी। गुरुवर ने 7 वंदनाएं की थी और पहाड़ पर्वतराज की 7 वंदना करके 7 ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, एक साथ 7 ही दीक्षाएं हुई थी। हाँ नहीं, वंदना तो मुझे मेरे स्मरण से ऐसा है कि आचार्य श्री ने 7 वंदनाएं की थी और वो नीमिया घाट वाली तो वो एक अलग स्पेशल वंदना थी। दीक्षाएं भी दी और वो सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध भूमि का सौभाग्य जो एक पुण्य के रूप में दबा हुआ था, कोई चर्चा में भी नहीं था। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। संरक्षक श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमंत सेठ विनोद जैन बिलासपुर, श्री सुरेश चंद्र जैन दुर्ग, श्री राजकुमार जैन जगदलपुर, अध्यक्ष सेठ किशोर जैन डोंगरगढ़, महामंत्री श्री निर्मल जैन डोंगरगढ़, कोषाध्यक्ष श्री सुकुमार जैन बिलासपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन डोंगरगढ़, उपाध्यक्ष श्री सुधीर जैन, छुई खदान, श्री राजकुमार जैन भिलाई।